मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर एलिसन दिखाई जाती है, जो अपनी बाइक से हाईवे के एक रेस्टोरेंट तक पहुंचती है। ये जगह टाउन से कुछ ही किलोमीटर्स दूर थी और खास करके यहाँ पे इतने लोग भी नहीं आते थे। उस रेस्टोरेंट में चीफ रीड और उसका बेटा ऑफिसर हैरिस अपना लंच कर रहे थे और ये दिन चीफ के लिए बहुत ही खास है क्योंकि ये उनका आखिरी दिन है और बाद में वो रिटायर होने वाले हैं। और वहाँ की वेट्रेस, जिसका नाम माया है, वो उन्हें सर्व कर रही थी। उस जगह का मालिक माया के पास से बहुत ही ज्यादा काम करवाता, वो उससे टॉयलेट भी साफ करवाता, जो कि माया को पसंद नहीं था। तभी वहाँ नजदीक में 3 चोर पहुंच जाते हैं, जिनमें से उनके ग्रुप का लीडर बिंकी और एलेक्स अपने इंजर्ड फ्रेंड की मदद कर रहे थे। और माया एलेक्स की एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो वो उससे मदद लेने का सोचता है। तभी उन ऑफिसर्स को न्यूज़ से पता चलता है कि कोई 3 बंदे कसीनो से चोरी करके निकल गए हैं। दोनों वहां से बाहर आते हैं तो शेरिफ को वहां जमीन पर खून दिखाई देता है। उसका बेटा इस पर इतना ध्यान नहीं देता, पर ऑफिसर रीड को पता चलता है कि ये खून फ्रेश है। तभी दूसरी तरफ एलेक्स माया के पास पहुंचता है, पर माया उस पे काफी गुस्सा थी क्योंकि उसने माया को चीट किया था। एलेक्स उसे उनकी प्रॉब्लम्स बाद में देखने के लिए कहता है और जल्दी से उसके फ्रेंड की मदद करने के लिए कहता है क्योंकि उसका दोस्त मर रहा था। वो आगे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने जाता है और तभी उसे बाहर पुलिस ऑफिसर्स दिखाई देते हैं और वो घबराने लगता है। तभी ऑफिसर रीड पेट्रोल पंप के पास बिंकी को देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये उन कसीनो रॉबर्स में से ही एक होगा। फिर रेडियो पर वो उसकी आइडेंटिटी मैच करवाता है और बाद में कंफर्म होने के बाद ऑफिसर हैरिस उसे शूट करता है। सामने बिंकी भी उस पर फायर करता है और जल्दी जल्दी में उससे पेट्रोल की नोजल नीचे गिर जाती है और पेट्रोल लीक होने लगता है। वो कार में भागने के लिए बैठता है, पर उससे पहले ही ऑफिसर हैरिस वहां पहुंचकर उसे अरेस्ट कर लेता है। एलेक्स फिर दूसरी तरफ से माया को हॉस्टेज बनाकर बाहर निकलता है और माया को बचाने के लिए हैरिस बिंकी को जाने देता है और उसे उसकी गन वापस दे देता है। फिर वो रॉबर्स उन्हें कहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपने इंजर्ड फ्रेंड को बचाना है, उन्हें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं चाहिए। तभी डॉक्टर एलिसन, जो कि दूर से ये सब देख रही थी, तो वो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी लीक हुए पेट्रोल में आग लगने लगती है और सभी वहां से भागकर दूर चले जाते हैं। पर ऑफिसर हैरिस उस इंजर्ड फ्रेंड को वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर वो नहीं कर पाता, तो एक्सप्लोजन के कुछ ही सेकंड पहले वहां से भागने की कोशिश करता है और थैंकफुली वो इस एक्सप्लोजन से बच जाता है। बाद में शेरिफ रीड और बिंकी के बीच में शूटआउट चलता है, पर कोई भी उनके शूटआउट में घायल नहीं होता और वो माया को हॉस्टेज बनाकर वहां से भाग निकलते हैं। वो रॉबर्स माया से उसकी कार की चाबी मांगते हैं, पर माया उन्हें कहती है कि चाबी वहीं पर उसके लॉकर में रह गई है। दूसरी तरफ हैरिस उस एक्सप्लोजन की वजह से अनकॉन्शियस हो चुका था, तो एलिसन उसकी मदद करके उसे होश में लाती है। उसके होश में आने के बाद वो रेडियो से बैकअप के लिए कॉल करते हैं, पर रेडियो में सिग्नल ही नहीं आ रहा था और उन्हें यहाँ पे दूसरे पुलिस के आने तक ऐसे ही इंतजार करना था। उन्हें तब वहाँ अजीब सी बदबू भी आती है, पर उन्हें पता नहीं चल पाता कि ये बदबू किसकी है और कहाँ से आ रही है। तभी रेडियो में एक पुलिस उन्हें कहता है कि वो पेट्रोल पंप के पास ही है, पर उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा। तीनों पेट्रोल पंप के पास जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पे वो पुलिस वाला कहीं भी दिखाई नहीं देता और जो तीसरा क्रिमिनल था, जो कि इस एक्सप्लोजन में मारा गया था, वो भी वहाँ से गायब हो चुका था। ऑफिसर रीड कहते हैं कि शायद उसकी बॉडी इस एक्सप्लोजन में जलकर राख हो चुकी होगी और वो उन दूसरे बंदों को खोजने का डिसाइड करते हैं क्योंकि उन्होंने माया को अपना हॉस्टेज बनाया था। तभी दूसरी तरफ से एलेक्स कार की चाबी लेने के लिए माया के साथ इस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और वहां पे होटल का ओनर भी नहीं दिखाई देता। तभी बाहर बिंकी एलिसन और हैरिस पर अटैक कर देता है और वो एलिसन को हॉस्टेज बना देता है जिससे कि एलेक्स वहां से चाबी ला सके। तभी उन्हें वहां पे एक आदमी दिखाई देता है जो हॉस्पिटल के कपड़े में उनकी तरफ आ रहा था। उस आदमी की चेस्ट में एक बड़ा सा होल बन चुका था, जैसे कि किसी ने उसकी चेस्ट से उसके हाथ को निकाल लिया हो। सभी ये देखकर शॉक हो जाते हैं और एलेक्स वहां से चाबी ले लेता है और वो क्रिमिनल्स वहां से भाग जाते हैं। एलिसन वहां उस आदमी को देखने के लिए जाती है और उसे पता चलता है कि इस आदमी की तो उस दिन हॉस्पिटल में हार्ट सर्जरी होने वाली थी और बैकअप भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा, तो ऑफिसर हैरिस खुद बैकअप ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसी समय पर वो रॉबर्स भी सिटी के रास्ते से गुजर रहे थे और तभी बिंकी एलेक्स से कहता है कि उसमें से सड़ी हुई बदबू आ रही है और वो उसके साथ नहीं बैठ सकता और बिंकी उसे कार से निकाल देता है और उसे अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ उस रेस्टोरेंट में एलिसन, माया और ऑफिसर मदद के लिए वेट कर रहे थे और तभी एक स्ट्रेंजर वहां पर पहुंच जाता है। ऑफिसर रीड को याद आता है
कि ये तो लेनर्ड स्मिथ है, जो कि उस दिन गायब हो चुका था। लेनर्ड उन लोग पर ध्यान नहीं देता और किचन के अप्लायंसेस से वेपन्स बनाना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि वो लोग एक अलग जगह पर है और अगर वो इस बात को जल्द से समझे तो ही उनके लिए अच्छा होगा। उन लोगों को लगता है कि ये आदमी बस ऐसे ही पी कर आया होगा और वो उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेते, और बाद में कई चाकू बनाने के बाद वो वहां से बाहर निकल जाता है। अगले सीन में हमें ऑफिसर हैरिस दिखाए जाते हैं, जो कि रेगिस्तान में चले जा रहे थे, और तभी कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक लेता है और वो जल्दी समझ जाता है कि वो असली दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ रेगिस्तान में कुछ डिस्टेंस तक ही जा सकते हैं। बिंकी को ये पता नहीं होता तो तेजी से उसकी कार उस दीवार के साथ क्रैश हो जाती है। जब एलेक्स उसे देखकर वहां आता है तो पता चलता है कि बिंकी का आधा चेहरा उस एक्सीडेंट की वजह से खराब हो चुका था और उसका दिमाग भी बाहर निकल गया था, पर किसी चमत्कार से वो जिंदा है। वो उस दीवार को चेक करते हैं और उसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं और वो दूसरा रास्ता खोजे उससे पहले एलेक्स बिंकी का फेस एक प्लास्टिक बैग से छिपा देता है। बाद में अंधेरा हो जाता है और ऑफिसर हैरिस को रेगिस्तान के बीच में एक घर दिखाई देता है। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे वहां पर कटे हुए सर और कई सारी पुरानी लाशें दिखाई देती है और ये जगह एक टेरिबल स्मेल से फैली हुई थी। वो ये देखकर घबरा जाता है और वापस होटल में आकर अपने ग्रुप से मिलता है और शांत होने के बाद वो उन्हें उस वॉल और उस घर के बारे में बताता है। एलिसन को वहां पे एक बुक मिलती है जिसमें किसी रीकर का नाम लिखा हुआ था, जो कि एक डार्क एंटिटी है और वो मरे हुए लोगों को मारता है। ऑफिसर रीड इस बात को नहीं मानते, पर बाकी सभी यकीन कर लेते हैं कि वो घर उसी का है। दूसरी तरफ किसी जगह पे एलेक्स का मरा हुआ फ्रेंड कार्लोस उनके पास पहुंच जाता है, जो कि वहां पे जिंदा दिखाई देता है, पर उसकी स्किन बुरी तरह से जली हुई थी। वो उन्हें कहता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था जो उसे जलाकर मारना चाहता था। उन दोनों को उसकी बात समझ नहीं आती और तभी कार्लोस को एक अजीब से बदबू आती है और वो वहां से भाग जाता है और तभी रीकर अपनी फ्लेम थ्रोअर के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वो बिंकी को उस फ्लेम से जलाकर मार देता है और वहां से चला जाता है। एलेक्स वहां से भागकर होटल तक पहुंचता है, पर शेरिफ उस पर यकीन नहीं करता और उसे हथकड़ी पहना देता है। वो उसे उस अजीब से आदमी के बारे में बताता है जिसने उसके दोस्तों को मार दिया। एलिसन उसकी आंखें और उसकी धड़कनें चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसकी धड़कनें इतनी धीमी चल रही थी कि जिससे मेडिकली कोई भी मरा हुआ माना जाता है। बाद में वो सभी के हार्ट बीट्स चेक करती है और सभी के सेम रिजल्ट्स होते हैं। वो सभी कॉन्शियस थे, पर ऐसा लगता है कि वो कोमा में चले गए हैं। शेरिफ ये सब यकीन नहीं करता और एलिसन के साथ अंदर चला जाता है और हैरिस बाहर एलेक्स पर नजर रखता है। थोड़ी देर के बाद हैरिस को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज को फॉलो करके होटल के रूम में चेक करने के लिए जाता है, तो वहां पे उसे एक कटा हुआ सिर और कुछ फ्रेशली कटे हुए बॉडी के पार्ट्स दिखाई देते हैं। वो भागकर वापस कार के पास चला जाता है और थोड़े ही सेकंड्स में एलेक्स को उसकी बॉडी कार के ऊपर दिखाई देती है। वो घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है। एलिसन उसकी आवाज सुनती है और वहां पर पहुंचती है। हैरिस को किसी ने बुरी तरह से मारा हुआ था, तो एलिसन एलेक्स को कार से बाहर निकलने के लिए उसकी मदद करती है, पर तभी रीकर उसके पीछे आ जाता है और उसे मेटल पाइप से मार देता है। शेरिफ बाहर आते हैं और देखते हैं कि रीकर वहां से जा रहा था। अब सिर्फ वो 4 ही बचे हुए थे और जब वो साथ में हो जाते हैं तो शेरिफ उन्हें कहता है कि उसे रीकर के बारे में कुछ पता है। फिर सीन 1978 की तरफ शिफ्ट होता है, जहां एक आदमी रेगिस्तान के हाईवे पर ड्राइव कर रहा था और तभी उसे रास्ते में एक आदमी दिखाई देता है। वो उसकी मदद करने के लिए रुकता है, पर किसी वजह से वो उससे कंफर्टेबल नहीं होता और वो उसे बहाना बताकर वहां से निकल जाता है। बाद में उसे कुछ याद आता है और वो वापस उसके पास जाता है और जब इस आदमी को लगता है कि कोई उसकी मदद करेगा तो तभी वो आदमी उसे कार से ठोक देता है और वो रोड पर दर्द से चिल्ला रहा था, पर वो आदमी जो कि नॉर्मल दिखाई दे रहा था वो फिर से उसके ऊपर से कार चला देता है। वो आदमी मरने की तरार पर था, पर वो ड्राइवर नीचे उतरकर अपने टूल बॉक्स के टूल से उसे टॉर्चर करके मार देता है। जब वो उस बॉडी को मार कर चला जाता है तो रास्ते में शेरिफ को उसकी कार के पार्ट्स खून से रंगे हुए दिखाई देते हैं। वो उस कार को फॉलो करता है और एक घर तक पहुंचता है। वो जब अंदर जाकर देखता है तो उसे वहां पे कई महीनों से पड़ी हुई लाशें दिखाई देती है। वो वहां की स्मेल से परेशान होकर बाहर आ जाता है और वो किलर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर बाद में शेरिफ उसे अरेस्ट कर लेता है और एक साइकोलॉजिस्ट लेडी उससे पूछताछ करती है। फिर पता चलता है कि उस आदमी को स्किज़ोफ्रेनिया था
जिससे कि उसके दिमाग के अंदर की आवाज़ उसे लोगों को मारने के लिए कहती है। वो उसे ये भी कहता है कि मरने के बाद भी वो ये काम करने वाला है, और उसके क्राइम को देखते हुए उसे डेथ सेंटेंस दिया गया। फिर वापस प्रेजेंट में शेरिफ कहते हैं कि रिक भी वहीं सीरियल किलर हो सकता है, पर वो कंफ्यूज है कि वो बंदा जिंदा कैसे है, और वो उसका शिकार बने उससे पहले ही उसे मार देने का डिसीजन लेते हैं। शुरुआत में शेरिफ ग्रुप के साथ होता है, पर जब बाकी के लोग उसे मारने की तैयारी करते हैं तो शेरिफ अकेले ही उसे मारने के लिए इसके घर तक पहुंच जाता है। पर शेरिफ रिका की शिकार बन जाते हैं और वो उसे टेबल से बांध देता है। बाद में वो अपना ड्रिल मशीन लेता है और शेरिफ के सिर में ड्रिल करके उसे मार देता है। अगले दिन माया और एलेक्स सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, और तभी एक पुलिस की कार वहां पे पहुंचती है। जब माया उस कार के सामने मदद के लिए जाती है तो वो कार उसकी बॉडी से पास होकर चली जाती है, और वो दोनों कुछ समझे उससे पहले ही वहां पर रिका पहुंच जाता है और माया को चाकू मार देता है। बाद में वो एलेक्स को मारने के लिए जाता है, पर एलेक्स सही समय पर टैंक की गैस पाइप ओपन कर देता है और इस एक्सप्लोजन में रिका मारा जाता है। एलेक्स माया को बचा लेता है, पर खुद इस एक्सप्लोजन में मारा जाता है। बाद में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है तो सिर्फ 2 ही लोग जिंदा थे, माया और ऑफिसर हैरिस। माया को रिका के बारे में कुछ याद नहीं होता, उसे सिर्फ कार एक्सप्लोजन के बारे में ही याद होता है जिससे सब शुरू हुआ, और कार्लोस की डेड बॉडी भी उसी कार में पड़ी हुई थी। फिर दिखाया जाता है कि शेरिफ उस एक्सप्लोजन के बाद बिंकी के शूटआउट में मर चुका था, और बाद में वो टैंक एक्सप्लोड हुआ और एलेक्स और बिंकी उस एक्सप्लोजन में मारे गए। एलेक्स ने माया को बचा लिया, और उस एक्सप्लोजन की मेटल पाइप की वजह से एलिसन मर गई, और यहाँ पे दिखाया गया कि मरने के बाद वो सभी आफ्टर लाइफ में पहुंच चुके थे, जहाँ पे रिका उन्हें उसी के डैड की तरह मार देता, जिसे कि वो हॉट का पेशेंट, शेरिफ का सिर जिसके अंदर ड्रिल किया गया, और बिंकी को फ्लेम थ्रोअर से मारना। और जबकि सिर्फ ऑफिसर हैरिस और माया ही उस एक्सीडेंट के बाद होश में आए, तो वो लोग भी बाकियों के साथ आफ्टर लाइफ में थे, पर उनकी मौत नहीं हुई। बाद में आखिरी सीन में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जो कि बस अपनी टीनेज लाइफ में आ चुका था। उसके पिता उससे उसकी बेबी सिटर के बारे में पूछते हैं जो कि अभी रात के समय उसके साथ होनी चाहिए। तो वो बच्चा अपने पिता से कहता है कि उसके दिमाग की आवाज़ों ने उससे कहा कि उस लेडी के साथ क्या करना चाहिए। फिर उसके पिता किचन में जाते हैं और उन्हें वहां उस औरत की लाश दिखाई देती है, और जिसके पास टूल्स भी पड़े हुए थे जो कि उसे टॉर्चर करके मारने के लिए यूज़ किए गए थे। और मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।